नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन साबित होने वाली है जो आकर्षण के नियम पर विश्वास करते हैं, और उनके लिए एक बहुत बड़ा सबूत होने वाली है जो इस नियम को शक की नज़र से देखते हैं। आज की इस वीडियो में कहानी उस इंसान की है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर यूनिवर्स को डोमिनेट करने वाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सराहना की है। वीडियो शुरू करने से पहले आप खुद सुनिए कि वो इस नियम के बारे में क्या कहते हैं। have come true, and that there are plenty of you who've got huge aspirations and for success too. I get emails and tweets all the time from people. So many people asking how I did it. I try to share the principles of success whenever I can. I often get inspiration from books, and one book that resonates with me all the time is this book right here. It's called The Secret. It is the most powerful book outside of the Bible that I have ever read in my life. And the book is based on the law of attraction and how that principle, once you master it, can help you find wealth, happiness, better health, whatever you're looking for, relationships. So let me share some of the concepts that have helped keep me on my game. तो दोस्तों, इन्हें देखकर तो आपने पहचान ही लिया होगा कि ये कौन है, लेकिन अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब इनका नाम इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल किया जिसे पाना शायद एक आम इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है। इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल शोज़ को होस्ट किया है और इनका नाम है स्टीव हार्वे। जब एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द सीक्रेट बुक के बारे में बात की और अपनी सक्सेस का श्रेय इस बुक को दिया तो दुनिया हैरान हो गई। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े मुकाम पर पहुंचना एक साधारण बात है, लेकिन इसी के साथ करोड़ों अरबों लोगों के दिलों में जगह बनाना और अपनी समझ की छाप छोड़ना हर इंसान के बूते की बात नहीं। लेकिन स्टीव हार्वे हर पैमाने पर खरे उतरते हैं। कहते हैं ना, हीरे की पहचान चोरी को ही होती है, और शायद आज आप इसी हीरे की चमक को परखेंगे एक जौहरी की तरह। तो आइए शुरू करते हैं स्टीव हार्वे की कहानी और जानते हैं कि कैसे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए किया। आप चाहें तो उनका ये पूरा कॉन्फ्रेंस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि अपनी नॉलेज के लिए वो अक्सर किताबें पढ़ा करते थे, लेकिन वो एक किताब जिसने उनके जीवन में चमत्कार कर दिया वो थी द सीक्रेट। स्टीव हार्वे इस बुक के सबसे शक्तिशाली नियम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी हम एक दूसरे से मेल होने वाली चीज़ों को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक मैग्नेट की तरह हैं, यानी उस चुंबक की तरह जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक इसी तरह हम अपने जीवन में उन चीज़ों को आकर्षित करते हैं जैसे हम हैं। अगर आप नकारात्मक हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियाँ आकर्षित होती हैं, और इसी तरह अगर आप सकारात्मक हैं तो सकारात्मक। अगर आप एक दयालु या काइंड व्यक्ति हैं तो आपकी ओर अधिक से अधिक दयालु लोग आकर्षित होंगे। आप अपने जीवन में जिस लक्ष्य को साकार करना चाहते हैं, अगर आप उस चीज़ की साफ तस्वीर अपने मस्तिष्क में बना सकते हैं तो आने वाले समय में आप उन्हें अपने हाथों में थाम भी सकते हैं। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं बल्कि खुद स्टीव हार्वे के हैं। वो आगे कहते हैं कि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसका एक ड्रीम बोर्ड बनाइए। अपने मिरर या आईने के सामने उस कार के चित्र को चिपकाइए जिसे आप पाना चाहते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और ये इसी तरह काम करता है। आपका विश्वास इसकी आकर्षण शक्ति है। आप जितना विश्वास करते हैं, आप खुद को इन चीज़ों को पाने के लिए उतना शक्तिशाली और काबिल बनाते हैं। इसके बाद स्टीव बात करते हैं इस बुक के दूसरे नियम की, जो है आस्क, बिलीव और रिसीव। दोस्तों, इस बारे में हमने पहले भी बात की है, इसलिए इस प्रिंसिपल को गहराई से समझने के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस नियम के बारे में स्टीव की उस बात को साझा करना चाहूँगा जिसने मेरा दिल जीत लिया। वो कहते हैं कि कई बार जब हम इस नियम यानी आस्क, बिलीव और रिसीव को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत सिंपल है,
इसमें कहाँ इतनी ताकत होगी जो मेरे इतने बड़े सपने को पूरा कर पाएगी। या जब हम इस लॉ को व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं तो हम इस मानसिकता पर अटक जाते हैं कि पता नहीं ये कैसे होगा। और जब आप यहाँ अटक जाते हैं तो आप इस सिंपल से लॉ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इस लॉ की सिंप्लिसिटी ही इसकी पहचान है, इसकी शक्ति है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा, कैसे का काम यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। आपको तो बस एक चीज करनी है और वो है आस्क, बिलीव और रिसीव, यानी मांगिए, विश्वास रखिए और पा लीजिए। विज्ञान कहता है कि पहले मुझे दिखाइए, फिर मैं उस पर विश्वास करूंगा, लेकिन आपकी आस्था कहती है कि पहले विश्वास कीजिए फिर दिखाता हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ग्रेटिट्यूड व्यक्त इसलिए करते हैं कि वो अपने जीवन में उस अमेंडेंस को अटैच करना चाहते हैं जिनसे अभी वो वंचित हैं। लेकिन जब हम इंसानी प्रजाति से एक ऐसा व्यक्ति ग्रेटिट्यूड की शक्ति को न केवल स्वीकार करता है बल्कि आज वो जहाँ भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड को व्यक्त करता है, वो एक बार फिर हमें इस शक्ति के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। ये अपने आप में कमाल की बात है। स्टीव मिलियंस डॉलर्स के मालिक हैं, लेकिन फिर भी आभार व्यक्त करने के चमत्कार आज भी व्यवहार में लाते हैं। वो ये दावा करते हैं कि जब आप केवल इस एक आदत को अपनी रोजाना की जिंदगी में शामिल करते हैं तो आप शक्तिशाली रूप से पहले के मुकाबले बहुत जल्दी चमत्कार के साक्षी बनते हैं और उन लक्ष्यों को हासिल करते हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं। दोस्तों, एक ऐसी मिसाल जो इस दुनिया के उस मुकाम पर है जहां वो अपनी मेहनत और लगन का लोहा मनवा कर अपने लिए शाबाशी और तालियां बजवा सकते थे, लेकिन जब इतिहास उनकी कहानी को बयां करता है तो वो खुद अपनी जुबानी से उस नियम को अपनी सफलता का राज बताते हैं जो इस ब्रह्मांड में लगातार काम कर रही है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सच्ची कहानियाँ जब हम ऐसे मिसाल के रूप में सुनते हैं तो एक बार फिर हमारी आस्था और विश्वास की नींव मजबूत हो जाती है। और शायद ये कहानियाँ हमारे सामने ही इसलिए आती हैं कि ब्रह्मांड ये चाहता है कि हम खुद पर, इस नियम पर और स्वयं पर, ब्रह्मांड पर एक बार फिर से अपनी विश्वास का रुख मोड़ लें। स्टीव एक और शक्तिशाली सिद्धांत की बात करते हैं जिसके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन अक्सर इस सिद्धांत को नज़रअंदाज बड़ी ही आसानी से कर देते हैं। ये सिद्धांत है लॉफ्टर अट्रैक्ट्स जॉय एंड रिलीज नेगेटिविटी, यानी आपकी खुशी आनंद को आकर्षित करती है और नकारात्मकता को बाहर निकालती है। इस वीडियो को एक बार मुस्कुराकर लाइक कीजिए। देखिए, जिस तरह अब लाइक का बटन चमकता है, ठीक इसी तरह आपका एक पॉजिटिव एक्शन, फॉर एग्जाम्पल स्माइल, आपके नेगेटिव मूड और हर नकारात्मक तनाव को बाहर निकालता है। दोस्तों, जब आप स्टीव की कोई ऐसी वीडियो देखेंगे ना जिसमें वो शोज को होस्ट कर रहे हैं तो आप उन्हें अक्सर दिल खोल कर हंसता हुआ ही पाएंगे। वो अपने कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इट लीड्स टू सम मिराकुलस क्योर, यानी ये जितना ज़्यादा सरल है उतना ही शक्तिशाली चमत्कार भी है। वो अपना दुखद अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि जब उनकी माँ का निधन हुआ था तो वो बहुत ही दुखी थे। वो कुछ भी सोच समझ पाने की हालत में नहीं थे। अपनी माँ के अंतिम संस्कार में उन्होंने एक ऐसा सबक सीखा जो वो जिंदगी भर याद रखेंगे, और वो सबक था हमेशा आनंदित होने का। स्टीव बताते हैं कि वो कुछ भी सोच, बोल या कर पाने में सक्षम नहीं थे जब उनकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। उनकी हालत देखकर एक मिनिस्टर उनके पास आए और उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में उन अच्छी चीज़ों को याद करो जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए किया। स्टीव और उनके भाई साथ बैठे थे और उन्होंने उन अच्छी यादों को साथ मिलकर सोचना शुरू किया तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। कई बार तो कुछ यादों को दोनों ने कुछ इस तरह मिलकर याद किया कि वो इतने आनंदित हो गए कि उन्हें यह एहसास भी नहीं रह गया कि अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं। मिनिस्टर चुपचाप बैठकर दोनों को देख रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि ये बात हमेशा याद रखना, स्टीव के तनाव और आनंद दोनों एक जगह कभी नहीं रह सकते। जब भी तुम्हें मौका मिले तुम हंसो, दिल खोलकर हंसो, बेपरवाह पागलों की तरह हंसो। अगर वो बात फनी नहीं भी है तो भी हंस दो। और इस बात को स्टीव ने हमेशा के लिए
रजिस्टर्ड कर लिया। आप हंसते हैं तो आप आनंद से भरे पलों को आकर्षित करते हैं। आप उस समय के गवाह बनते हैं जो पूरी दुनिया से आपके लिए खुशियाँ ढूंढ कर लाएगा और आपका जीवन ढेर सारी खिलखिलाती हंसी से रंग देगा। दोस्तों, इसके बाद स्टीव इमेजिनेशन की पावर पर भी बात करते हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि हमारे यहाँ इसे ख्याली पुलाव कहकर धुतकार दिया जाता है। पर मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में जिन 4 वेदों का वर्णन है, उन वेदों के दर्शन ऋषियों को ध्यान अवस्था में ही हुए थे। देवताओं ने सभी मंत्र उन्हें दार्शनिक रूप से कहे। इसका मतलब ये था कि ऋषियों ने सभी देवताओं को सजीव रूप में अपने ध्यान में पाया था, और इमेजिनेशन में भी हम ऐसा ही तो करते हैं। बस अंतर ये है कि हम उन तस्वीरों को देखने की कोशिश करते हैं जिनकी हम कामना करते हैं। इसमें गलत क्या है? अगर ये तस्वीरें हमें प्रेरित करती हैं, हमें अपने विचारों पर विश्वास करने की शक्ति देती हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये तकनीक जब हमारे विचारों को सच्चाई में बदलने की ताकत रखती हैं, तो फिर ये गलत कैसे है? हम में से हर व्यक्ति कुछ भी इमेजिन करने की क्षमता रखता है, बल्कि स्टीव कहते हैं कि हमारी इमेजिनेशन ईश्वर का हमसे संपर्क करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। आप जितने बड़े लक्ष्यों की तस्वीर इस इमेजिनेशन में बनाते हैं, दरअसल ये केवल निर्जीव तस्वीर ही नहीं, बल्कि ईश्वर का आपके लिए प्लान है। ये सजीव है। अगर आप खुद को एक बड़े बिजनेस को ऑन करता देखते हैं, और अगर आप खुद को एक अच्छी नौकरी या प्रमोशन या ड्रीम जॉब को पाना देखते हैं, तो दरअसल ये आप नहीं हैं जो इसे देखते हैं, बल्कि ये ईश्वर है जो आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। आपको तो बस इतना करना है कि अपने आप को इस माध्यम से पूरी तरह से जोड़ना है, ताकि आप इन चित्रों को स्पष्ट रूप से देख पाएं, जो केवल और केवल आपके लिए बनाई गई है। ईश्वर आपके फ्यूचर को आपके इमेजिनेशन के रूप में दिखाते हैं। इसमें हर वो दिशा है जो ईश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इमेजिन करते हैं तो आपका सीधा संपर्क ईश्वर से होता है, और आप अपना भविष्य उन स्पष्ट चित्रों के रूप में अपने मस्तिष्क में पाते हैं, जिन्हें स्वयं ईश्वर आप तक संप्रेषित करते हैं। लेकिन यह सरल नियम कई लोगों की समझ से बाहर है। जो चीज़ें वास्तविक रूप में इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं हैं, आप उन्हें इमेजिन नहीं करते। स्टीव खुद इस बात का दावा करते हैं कि हम कभी भी अनरियल चीज़ों को इमेजिन नहीं करते, क्योंकि हम कैसे एक अवास्तविक विचार को सोच सकते हैं। अगर आप अमीर होने का सपना देखते हैं, तो इसे ऐसे ही मत जाने दीजिए, क्योंकि ये आपका नहीं, ईश्वर का आपके लिए सपना है, और इसे पूरा आपको ही करना है। यही सफलता का सबसे बड़ा सिद्धांत है। आपको तो बस इसे स्वीकार करना है। आकर्षण का नियम इसी आधार पर काम करता है। रिमोट का बटन दबाने पर हमें टीवी में अलग अलग सजीव तस्वीरें नजर आती हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि हमारा माइंड इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली रिमोट कंट्रोल है। ये वो सबसे महान रचना है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। इसके सिग्नल से आप जैसे चित्र देखते हैं, आप अपने जीवन में इन्हीं को वापस पाते हैं। स्टीव कहते हैं कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि मेहनत है। अगर आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आपकी तरफ देखकर मुस्कुराएं, तो आपको बस इतना करना है कि आपको भी उनकी ओर देखकर मुस्कुराना है। बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे हाथ मिलाएं, तो आपको बस इतना ही तो करना है कि अपने हाथों को आगे बढ़ाना है। यही तो नियम है। आप जो हैं, आप वही आकर्षित करते हैं। इसके बाद स्टीव अपने कई कॉन्फ्रेंस में सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स पर बात करते हैं, और इनका पूरी पोटेंशियल से इस्तेमाल करने की प्रेरणा पूरी दुनिया को देते हैं। वो जानते हैं कि वो जिस मंच पर खड़े होते हैं, वहाँ से वो पूरी दुनिया तक अपनी बात आसानी से पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं स्टीव हार्वे सर की कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। इस दुनिया में जहाँ कीमतें आसमान छू रही हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी मुस्कुराहट एक बड़ा बदलाव ला सकती है। न केवल ज़िंदगी से हिम्मत हारें उस इंसान के जीवन में, बल्कि आपके खुद के जीवन में भी। इसलिए आप इस नियम को माने या ना माने, लेकिन यह आपके लिए हमेशा काम करेगा। पर जो भी हो, अपनी मुस्कुराहट की शक्ति का इस्तेमाल ज़रूर करें,
कीप्स स्माइलिंग कीप्स लविंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में देव फॉर मोटिवेशन।